पता नहीं किसी मीडिया ने नोट किया कि नहीं, केबन बना हुआ है, उसके ऊपर पर्दे लगे हुए हैं। अगर किसी लड़की ने सिगरेट पीना चर्च वाला तो अंदर जाके पी सकती है। हकूक के नारे लगाए जाए ना, वो जरूरी है। अगर हम लोग हकूक के लिए आवाज उठाएंगे, हम भी इनका साथ देंगे। यहाँ पर चर्च बिक रही है। एक तो ये जो अपने जिस्म के साथ अपनी मर्जी का तकादा करती हैं, वो कौन सी मर्जी? आंखों में सुरमे डाले हुए और लटकते झटकते इस तरीके से परफॉर्म करते नजर आते हैं कि वो मर्दाना शुजात और उसके वक़ार की इस कदर पामाली करते हैं कि शर्मिंदगी होने लगती है। देखिए, यहाँ पर किसी ने कोई बैनर के ऊपर नमाज के बारे में नहीं लिखा हुआ, किसी ने रोजा हज ज़कात के बारे में नहीं लिखा, वो 500-500 रुपए के ऊपर ले गए हैं। इनके कुछ एक दो ऐसे जो है नामुनासिब जो स्लोगन होते हैं, वो पूरे एहतजाज का जो मकसद है उसको फोत कर देते हैं। इधर जो खवातीन आई हैं, इनको तो तमाम हकूक मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आके रक्स करना, भंगड़ा डालना, आलूदा कपड़े लटका देना, इससे मेरा नहीं ख्याल कि ये एहतजाज का मकसद पूरा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप औरत मार्च को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जी, औरतों का जो मार्च है, जो खवातीन का आज मार्च है 8 मार्च, जो कि आज के दिन ये मुनक्किद किया जाता है, बेसिकली ये जो नारे लग रहे हैं ये आज़ादी के लग रहे हैं। पाकिस्तान में खवातीन कितनी आज़ाद है आपको पता है, आप भी एक खातून है, बहन है हमारी। लेकिन अगर हकूक़ के नारे लगाए जाए ना, वो ज़रूरी है, क्योंकि भाई बहन को हिस्सा नहीं दे रहा प्रॉपर्टी में, बाप बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा, उसका हक खा रहे हैं। अगर हम लोग हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम भी इनका साथ देंगे और माशरे में इस पर एक अच्छी शक्ल निकल के आएगी। और यकीन करें, ये हर साल ये लोग मेला लगाते हैं, चले जाते हैं, तो हर साल ये मेला लगता है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इसका मकसद ही नहीं है। अगर आप हकूक़ की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे दीन ने 1400 साल पहले ही ख़वातीन को हकूक़ दे दिए हैं, ये तकसीम हो चुकी है कि लड़की का, खातून का, बहन का, बीवी का ये हिस्सा है, ये आपने देना, ये उनके हकूक़ है। क्योंकि हमारे दीन ने ही तो जन्नत खातून के पाँव में रख दी है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैदा होना, और ये माँ करती है, ठीक है ना। देखो कितना बड़ा रुतबा दिया है, माँ के पास कितना बड़ा रुतबा है, खातून के पास कितना रुतबा है, कि मुश्किल काम है दुनिया में पैदा होना, और ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने एक खातून को दी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ख़वातीन का पाकिस्तान में सिर्फ मसला है तो हकूक़ का है। आज़ादी है, सब ऑफिस में काम करती हैं, आप भी माइक लेकर आई हैं, आज़ादी है तो आप आई हैं ना, मुझसे सवाल कर रही हैं। तो मकसद ये होना चाहिए कि ख़वातीन की हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए, ताकि जो हमारी बहनें कचहरियों में ज़लील हो रही हैं, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा है, उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा, भाई उनका हक़ नहीं दे रहे, उनके वालिदैन उनका हक़ नहीं दे रहे, वो ख़वातीन बेचारे, उनके खामन फोत हो जाते हैं, वो बेवा अदालतों में चक्कर खाती है, तो उनको हकूक़ नहीं मिलते। ये हक़ होना चाहिए और इसके लिए नारा होना चाहिए। देखेंगे इधर नारा लगा रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये आज़ाद नहीं है तो ये यहाँ पर कैसे आई हैं, ठीक है? तो इन्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अपने शौहर से, बाप से या भाई से कैसी आज़ादी नहीं मिल रही? देखिए जी, ये गैर मुल्की एजेंडा है जो यहूदी नसारा है ना, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने सवाल किया, ये गैर मुल्की एजेंडा है। आप अंदर चले जाएँ, आप जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर चर्च बिक रही है, आइस बिक रही है, बाकायदा इन्होंने, पता नहीं किसी मीडिया ने नोट किया कि नहीं, केबन बना हुआ है, उसके ऊपर पर्दे लगे हुए हैं। अगर किसी लड़की ने सिगरेट पीना चर्च वाला तो अंदर जाके पी सकती है, आप जाके वो नोट ज़रूर कीजिएगा मेरा इंटरव्यू करने के बाद। तो ये वो आज़ादी मांगती हैं, लेकिन अगर आप ये आज़ादी मांगेगी तो फिर सवालात भी उठेंगे, लोग इसको बुरा भी समझेंगे, माशरे में हर किस्म के लोग हैं, फिर इस्लामी तंजीमें भी बाहर आएंगी। निकलना है तो हकूक़ के लिए निकलें, लेकिन नहीं तो ये सब एक ड्रामा है और एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट को देखकर एंजॉय करके लोग चले जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो बड़ी ख़तरनाक है, जो कि मंशियात बिक रही है अंदर। देखिए नाजरीन, इनके कहने के मुताबिक औरत मार्च में बहुत गलत काम हो रहे हैं, चर्च बेची जा रही है, ये गलत काम यहाँ पे हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे मजीद जानते हैं कि और लोगों की इस बारे में क्या राय है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त एक बहुत अच्छे सहाफ़ी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा दिन है भाई, आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, आप औरत मार्च को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, औरत मार्च में 2-3 चीज़ें तो बहुत गलत हैं।
एक तो ये जो अपने जिस्म के साथ अपनी मर्जी का तकादा करती हैं वो कौन सी मर्जी है, और दूसरा जो चीज मुझे गलत नजर आती है, मर्द औरतें बने हुए नजर आते हैं, आपको अंदर गेज आंखों में सुरमे डाले हुए और लटकते झटकते इस तरीके से परफॉर्म करते नजर आते हैं कि वो मर्दाना शुजात और उसके वकार की इस कदर पामाली करते हैं कि शर्मिंदगी होने लगती है। दूसरा, मुझे लगता है कि इनको बैनुल अक़वामी फंडिंग है और ये हमारे मगरिब को मशरिक में लाना चाहते हैं, और मुझे ये भी चीज लगती है कि ये दीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश भी है। देखिए, यहाँ पर किसी ने कोई बैनर के ऊपर नमाज के बारे में नहीं लिखा हुआ, किसी ने रोजा हज ज़कात के बारे में नहीं लिखा, रमजान आ रहे हैं, दीन के हवाले से कुछ भी नहीं है। बच्चे बैठे हुए हैं, वो 500-500 रुपए के ऊपर ले गए हैं। आपके ख्याल से वो कौन से हकूक हैं जो औरतों को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो बाहर सड़कों पे निकले? बेटा, सारे हकूक मिल रहे हैं। ये शादी होने के बाद साइकिल के 2 पहिए होते हैं, दोनों के बगैर साइकिल चल ही नहीं सकती। कुछ बातें बीवी की माननी पड़ती हैं और बहुत सी बातें मर्द की माननी पड़ती हैं। मर्द को एक वैसे ही ऐसी पोजीशन में अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि औरत उसके नीचे होती है। आप नेचर का कमाल देखें तो इसमें क्या है, अगर डिसीजन पावर मर्द के हाथ में है और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चला जाता है और उसमें कुछ चीज का हासिल किया जाता है तो ज्यादा अच्छा है। ये चाहती हैं कि हमें कोई ना पूछे, रात को 2 बजे भी हम बाहर निकलें, 3 बजे भी बाहर निकलें, हम अपनी सास को कुछ ना समझें। उसकी देखिए, सास की किसी औरत के ऊपर खिदमत करना फर्ज नहीं है, ना ही कुरान और सुन्नत में ये लिखा हुआ है, लेकिन रिस्पेक्ट बुजुर्ग की बहुत बड़ी एक बजाते खुद खिदमत है और ये लाजम चीज है। देखिए, यहाँ पर ये कह रही हैं कि हमें आजादी चाहिए। सवालिया निशान ये है कि अगर इन्हें आजादी ना मिलती तो ये यहाँ पर कैसे आ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपकी सोच भी नहीं होगी ये कितने ज्यादा आजाद हैं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपको अंदाजा ही नहीं है। ये अपनी जिंदगी में इतने आजाद हैं, कुरान और सुन्नत के लिहाज से इनके भाई इनसे तंग हैं, बल्कि भाई के तंग के साथ मिले होते हैं। इनके अंदर कोई रिश्तों का तकद्दस नहीं, दीन के हिसाब से इनके पास कोई बैनर नहीं है। बेटा, पहले इंसान बनना जरूरी है। दीन कोई भी आपने अगर लेना है, अपने ऊपर राइज करना है, वो तो बात का मसला है, और पहले इंसान तो बने। क्या इंसान का नंग तड़ंग नाचना गाना ये वतीर है? क्या इंसान किराए पे बच्चे लेके आए और उनको सामने निशाना बनाकर एक अलग सा मैनिफेस्टो राइज करे, ये तरीका है? नहीं, ये एजेंडा है। इस एजेंडे की हमें तलाश करनी चाहिए और इसकी सरकोबी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप बहुत अच्छे सहाफी हैं, आप औरत मार्च को किस नजर से देखें, औरतों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन ये लोग जिस तरह से आके उसको एड्रेस करते हैं, शायद इनका जो तर्ज़े जो एहतजाज है उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन इनके साथ जुड़ नहीं पाती। इनके कुछ 1-2 ऐसे जो है नामुनासिब जो स्लोगन होते हैं, वो पूरे एहतजाज का जो मकसद है उसको फोत कर देते हैं। आप खुद खातून हैं, आपको खुद भी पता होगा कि ख़वातीन के लिए मसाइल तो है, ठीक है, और पंजाब या लाहौर जैसे शहर में ये मसाइल कम है, लेकिन जो अगर जैसे जैसे आप कोई पसमानदा इलाके में जाते हैं तो ये मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मसाइल नहीं है, मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एड्रेस ठीक तरह से नहीं कर रहे। तो आपकी नज़र में वो कौन से हकूक हैं जो ख़वातीन को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं? नहीं, ये इधर जो ख़वातीन आई हैं इनको तो तमाम हकूक मिल रहे हैं, ठीक है। इनमें कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो पढ़ी लिखी ना हो, जो जॉब ना कर रही हो, जिसको जायदाद में हिस्सा ना मिला हो। यहाँ पे तमाम ख़वातीन वर्किंग वुमेन्स हैं, और अगर नहीं भी करी तो अपनी मर्जी से नहीं करी। यहाँ पे ख़वातीन को मसाइल नहीं है, इन्हें तमाम हकूक मिल रहे हैं। ये कहते हैं हम उन लोगों के लिए आए हैं जिनको हकूक नहीं मिल रहे। मैंने इनसे पूछा कि मेरा ख्याल है फिर जिनको नहीं मिल रहे उन्हें आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आ पाते कि जो इनके कुछ स्लोगन्स हैं, मतलब कि मैं आपके साथ खड़े होकर वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, उसको जब ये पब्लिकली ऑन करते हैं तो जो आपकी फैमिलीज या मेरी फैमिलीज है वो इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम जो है नजरियाती तौर पे उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। हमारे यहाँ मजहब है, उसने हमें जो है वो जिंदगी का जो कायदे ज़ब्त है वो बताए हुए हैं, फिर आइन है उसने हमें बताया हुआ है। तो इनकी जो कुछ खास किस्म की आज़ादी है, जो ये प्रो जो है ये इंग्लिश मुआशरा या यूरोपियन कल्चर को यानी उस तरह की डिमांड्स करते हैं, उस वजह से मेरा ख्याल है लोग इनसे जुड़ नहीं पाते। तो जब तक इन्हें ये नहीं समझ आएगी कि हम किस मुल्क में रहते हैं, यहाँ की सकाफत क्या है, यहाँ के माशरा क्या है, यहाँ पे मुख्तलिफ तबके के लोग रहते हैं, जब तक आप इन तमाम तबकों को साथ ले के नहीं चलेंगे तब तक एहतजाज का जो है फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये है कि मुझे ये लगता है कि देखें, यहाँ पे कोर्ट मौजूद हैं, अगर आपको कोई मसला है तो आप कोर्ट जाके पिटीशन दायर करेंगे, ये तरीक़ेकार है। आप ये नहीं कर सकते कि कोर्ट के बाहर जाके भंगड़ा शुरू कर दें, कोर्ट नहीं सुनेगी आपको। कोर्ट तभी सुनेगी जब आप वहाँ पे पिटीशन दायर करेंगे। तो यहाँ पे आके रक्स करना, भंगड़ा डालना, आलूदा कपड़े लटका देना, इससे मेरा नहीं ख्याल कि ये एहतजाज का मकसद पूरा हो सकता है। लोग आएंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे, आपको नाचता गाता देखेंगे,
बस एक्टिविटी देके चल जाएंगे। अगर आप वाकई को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें इससे आगे जाके कुछ जो है अमली तौर पे इस तरह करना पड़ेगा कि लोग आपकी बात सुने, ना कि आए और आपको देखे निकल जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज मैं औरत मार्च में मौजूद थी, हमने आम आवाम की राय भी जानी, खवातीन की राय भी जानी और सहाफ़ियों की भी हमने राय जानी। कुछ ऐसी राय थी कि बिलाल खान का कहना था कि औरत मार्च में सिगरेट लाए जाते हैं, चर्च और ड्रग्स भी की जाती हैं, औरतें ये आज़ादी चाहती हैं। और सहाफ़ी अली का कहना था कि इन्हें इनके हकूक़ और तरह से भी मिल सकते हैं, जैसे ये कोर्ट अदालत में जाकर अपने हकूक़ मांग सकती हैं। ये सिर्फ ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें अपनी राय से कमेंट में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।